नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में खुलेंगे महिला पिंक थाने। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम शर्मा ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के 5000 घरों में लगेंगे सोलर पैनल। निर्मला सीतारमण ने की योजना की घोषणा। केंद्रीय बजट 2024 में पीएम सूर्योदय योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता भी आगे आ रहे हैं। बिजली विभाग के सोलर एनर्जी शाखा को अब तक लगभग 5200 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5000 आवेदनों को पीएम सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पैनल से ज्यादा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में बनेगा 50 एकड़ का हरित बगीचा। अध्यक्ष रमन सिंह ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पौधारोपण करके विधानसभा परिसर की 50 एकड़ की जमीन पर बनने वाले हरित बगीचा का शुभारंभ किया। सरकार का लक्ष्य विधानसभा के अंदर 50 एकड़ जमीन को एक बगीचे के रूप में विकसित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सरकार के सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्पीकर ने कहा, विधानसभा के अंदर 50 एकड़ की भूमि पर ये एक ऐसा परिसर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन का भी काम करेगा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की खास पहल, जल्द नक्सल पीड़ित परिवारों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सत्ता में आने के बाद से ही पूरे राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 100 अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं कई नक्सलियों ने सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान नक्सली हिंसा में अपनी कई जान गंवानी पड़ी है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। उपयुक्तता प्रमाण पत्र बनाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। दिव्यांगजनों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। ऐसे में इन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जबलपुर जाना होता है, लेकिन अब इन दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां ये अपना उपयुक्तता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के दिव्यांग अपना प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। ये प्रमाण पत्र पीईटी, पीईएटी, प्री एमसीए, प्री बीएससी नर्सिंग, प्री एमएससी नर्सिंग, प्री बीएड आदि प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र आवश्यक जमा करना होता है। गोवंश की तस्करी, वध एवं मांस की बिक्री करने पर छत्तीसगढ़ में भी होगी यूपी की तरह सजा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने गोवंश ही नहीं बल्कि सभी दुधारू पशुओं के संरक्षण को लेकर लागू कर दिए हैं। गोवंश की तस्करी, वध और मांस की बिक्री करने के विरुद्ध राज्य सरकार के गृह विभाग ने प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत गोवंश व दुधारू पशुओं तस्करी, वध व मांस की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर कानून में कठोर प्रावधान कर दिए गए हैं। गृह विभाग के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने के दोषियों को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना की सजा भुगतनी होगी। विभाग ने इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर की नई नीति लाएगी सरकार। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही नीति सबके सामने नीति होगी। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रमोट होते हैं, उन्हें कम से कम 3 वर्षों के लिए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ किया जाता है, या जिनकी उम्र 54 वर्ष से कम है उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में 3 साल की नौकरी के बाद अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है।
बस्तर में खुलेगी छत्तीसगढ़ की पहली एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी, पर्यटकों के लिए होगा खास। छत्तीसगढ़ के बस्तर की नज़दीक खूबसूरती का आनंद लेना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने जा रही है। इसके लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मेंदरी घूमर को चुना गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई है और पहला चरण तैयार करने के लिए 4 करोड़ की राशि भी आने वाली है। सोलर लाइट खरीदी की होगी जांच, कांग्रेस ने उठाया किसानों के फसल नुकसान का मुद्दा। मंत्री राम विचार नेताम ने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश के आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। विधानसभा की जांच समिति इस मामले की तफ्तीश करेगी। सदन में लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया था। अब 2021 से 2024 में की गई खरीदी की जांच होगी। लता उसेंडी ने पूछा कि कोंडा गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई, क्या कार्रवाई हुई। इस पर जवाब देते हुए मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में 70 लाख हितग्राहियों ने कार्ड रिन्यू करवाने के लिए कर दिया आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत अब राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं राशन कार्ड धारियों का EKYC किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के समस्त श्रेणी के राशन कार्ड अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तिजन और APL योजना के राशन कार्ड धारियों का EKYC एवं राशन कार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कोल और शराब से भी बड़ा घोटाला आया सामने। लीकर का काम करने वाला सिंडिकेट इस स्कैम में भी शामिल। छत्तीसगढ़ में कोल और शराब घोटाले की परत पर परत खुलती जा रही है। दूसरी ओर 4,500 करोड़ रुपए का रेत रॉयल्टी घोटाला हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी अब तक न जांच हुई न कोई कार्रवाई। प्रदेश में करीब 250 खदानें हैं। प्रत्येक रेत खदान से 8 महीने में 1 लाख घन मीटर रेत निकालने की अनुमति दी गई है। एक हाईवा रेत से सरकार को 1,500 रुपए मिलता है। वैध अवैध प्रत्येक रेत खदानों से एक दिन में खनिज विभाग की मिलीभगत से प्रति खदान 100 हाईवा अतिरिक्त रेत निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा दवा और उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान दवा खरीदी और उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला गूंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए दवा खरीदी और उपकरण खरीदी का मुद्दा उठाया। धर्मलाल कौशिक ने सदन में कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसकी जांच कराई जाएगी। जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 3 IAS अधिकारियों की कमेटी जांच कर रही है। 3 महीने के भीतर जांच कराई जाएगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में जारी की बड़ी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पिछले 2 दिनों की बात करें तो 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी था। इसकी वजह से बस्तर इलाके में काफी तबाही हुई है। कई जगहों पर संपर्क टूट गया था। मौसम विभाग ने फिर से बड़ी चेतावनी जारी की है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग इस माह का कोटा पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार अब तक बारिश में 4% की ही कमी रह गई है। छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला। रेल मंत्री बोले, कई बड़ी परियोजनाओं पर होगा काम। केंद्रीय आम बजट में रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जानकारी साझा की। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि 3.0 मोदी सरकार रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए देश के सभी राज्यों को भारी भरकम बजट दिया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रेल बजट का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है। मोदी सरकार ने बदले राष्ट्रपति भवन के हॉल्स के नाम। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए हैं। इस फैसले के तहत अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, जबकि अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से बुलाया जाएगा। अशोक मंडप में ही राष्ट्रपति भवन में होने वाले सभी समारोह विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। वहीं दरबार हॉल यानी गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे है। यहाँ सरकार का शपथ ग्रहण होता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।